हेलो एवरीवन। भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और गाइस, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है? अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, आकलन, प्रेक्षण या फिर अध्यारोपण। तो गाइस, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, प्रेक्षण के साथ। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, प्रेक्षण का अर्थ होता है अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, प्रेक्षण वह सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है जिससे दो या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना सुगमता से की जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में या फिर समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। गाइस, 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। देखिए, गणित की प्रकृति तार्किक होती है और गणित विषय के अध्ययन से प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि शक्ति का तार्किक विकास होता है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ऑप्शन है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल या फिर गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? गणितीय संचारण गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता उल्लेख करता है। ठीक है, या फिर क्षमता का वर्णन करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, कौन सा नहीं है? ऑप्शन है, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना या फिर गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। गाइस, 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या फिर श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन है, संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या फिर समुच्चयन।
गाइस 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए यह समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि टोकरी में सेब 5 के बाद 7 का समुच्चय हो रहा है और समुच्चयन से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है, कैसा है? ऑप्शन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। या फिर सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। गाइस 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देखिए बच्चे त्रुटियां तब करते हैं जब गणित की किसी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और गणित में त्रुटियां शिक्षक को यह जानने में मदद करती हैं कि बच्चों ने गणित की अवधारणा को अपने दिमाग में किस प्रकार बैठाया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? ध्यान से देखना गाइस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ऑप्शन है योग, व्यवकलन, स्थानीय मान या फिर गुणा। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है? स्थानीय मान, ठीक है। देखिए एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थानीय मान की पूर्ण जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है या फिर होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय मान की जानकारी से ही संख्याओं को सही रूप में लिखा जाना संभव है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय मान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और बिल्कुल इजी है क्योंकि कई बार पढ़ा चुके हैं। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ठीक है। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। कौन सी? योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ये 4 हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। अब आपके ऑप्शन है विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, या फिर मित्रों को सहयोग देने में। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? विश्लेषण और संप्रेषण में। देखिए कक्षा 5 में गणित के पीरियड में रखा गया वाद विवाद बच्चों को विश्लेषण और संप्रेषण में प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वाद विवाद जैसी क्रियाकलापों से विश्लेषण व संप्रेषण शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, क्या है? लेखन अक्षमता, गणितीय क्षमता, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता या फिर पठन अक्षमता। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, डिस्कैलकुलिया, ठीक है, गणितीय अक्षमता।
देखिए, डिस्कैलकुलिया एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे को गणित को समझने व गणना करने में कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है, और संख्याओं तथा परिकलन में समस्या का अनुभव भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणितीय अक्षमता या फिर डिस्कैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है, क्या है? ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या फिर प्रश्नोत्तरी। तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए जो सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है वो है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ठीक है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए वह क्या करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। देखिए, पियाजे का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। किस ज्ञान की मांग करते हैं? ऑप्शन है एल्गोरिदम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, या फिर तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान की। गाइस 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन है रटना, सूत्र, तर्क की समझ या फिर ज्ञान। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? रटना। देखिए, एल्गोरिदम के द्वारा बच्चों में रटने की प्रक्रिया को विकसित नहीं किया जा सकता है, जबकि इसके द्वारा सूत्र, तर्क की समझ और ज्ञान, ठीक है, इन्हें विकसित किया जा सकता है, लेकिन रटना नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर गणित। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? गणित। देखिए, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण गणित विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तो गाइस आज की इस क्लास में हमने मैथ पेडागोजी के 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टडी किए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।